बड़ी खबर एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम 90 के हवाले से मंजर आम पर आई है, यानी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब के हवाले से बड़ा एक ख़बर सामने आ रही है। और यह ख़बर यकीनी तौर पर अभी तक आप में से किसी ने नहीं सुनी होगी, और ये किसी के पास अभी तक इस वक्त तक मैं इस यकीन के साथ कहता हूँ कि किसी के पास नहीं होगी कि जो इन दोनों का मामला हुआ था, इमरान फ़ारूक की जो ज़ोजा थी उनकी जो इंतकाल के बाद से सिचुएशन जो क्रिएट हुई थी और एक माहौल शुरू हो गया था। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने काफ़ी गर्मा गर्म तकरीर की थी, उसके बाद फिर जो रद्द-ए-अमल आया था, उसके बाद अब जो रद्द-ए-अमल वहाँ से आया वो क्या रद्द-ए-अमल है और वो क्या मैटर करता है, उसमें कितनी सदाकत है, उसका कितना असर पड़ता है और वो किस तरफ इशारे कर रहा है, वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या चाह रहे हैं। इस हवाले से मैं आज के प्रोग्राम में आपसे खुल के बात करने की कोशिश करूंगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। देखें, एमक्यूएम चाहे कोई सी भी एमक्यूएम हो, लेकिन एमक्यूएम का जब नाम लेते हैं उसका तसव्वुर में अल्ताफ़ हुसैन साहब आते हैं। फिर अब उसको लंदन कह देते हैं कोई लोग, कोई इंटरनेशनल कहते हैं, कोई 90 कहते हैं, कोई एमक्यूएम पाकिस्तान कहते हैं, बहादुराबाद, पीआईबी और पीएसपी और हकीकी और बहुत सारी बन गई। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब का जिस तरह शुमाइला फ़ारूक साहब के इंतकाल के बाद जो सारे मामलात हुए और उसके बाद जो मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, या उसके बाद उनका जो बयानात थे, जो तेज़ तर्रार किस्म के बयानात थे, तो उसने एक नई बहस छेड़ दी। मैंने ऐसे कई लोग देखे जिनसे मेरी मुलाकात हुई, जिनको मैं ज़ाती तौर पर भी जानता था, यानी कि ये उन लोगों का मैं तस्करा कर रहा हूँ जिनका एमक्यूएम की पॉलिटिक्स से ढीले बराबर भी लेना देना नहीं, जो बिल्कुल एमक्यूएम के नज़रियात से इत्तेफाक नहीं करते, और बाज़ औक़ात उर्दू स्पीकिंग है या उर्दू के अलावा सिंधी स्पेशल ख़ास तौर पर, उनको भी अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से जो मुस्तफ़ा कमाल का रवैया था वो इंतहाई नामुनासिब लगा, बुरा लगा, और उनकी मैं पोस्टें देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और उन लोगों का जो गुस्सा देखकर मुझे इंतहाई हैरानगी हुई। यानी कि वो लोग जो एमक्यूएम के फॉलोअर्स थे, वो लोग जो एमक्यूएम के सपोर्टर्स थे, जो वोटर्स थे, जो अल्ताफ़ हुसैन साहब की आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं, उन लोगों का गुस्सा, उन लोगों के जज्बात तो समझ में आने वाली बात है, और वो तो यकीनी तौर पर आखिरी उस पे थे और अब तक भी शायद हैं। लेकिन वो लोग जो कभी एमक्यूएम का हिस्सा नहीं रहे, जिनका कभी एमक्यूएम से ताल्लुक़ नहीं रहा, किसी भी एमक्यूएम के ग्रुप से, जो लोगों का कोई लेना देना एमक्यूएम से नहीं है, वो लोग कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल ने इंतहाई गलत किया, ये अपने बाप से भी इस तरह की बात करता होगा, और ये अपने घर में भी इस तरह करता होगा, ये अपने बड़ों से भी इस तरह करता होगा। यानी कि उन लोगों की तरफ से मुस्तफ़ा कमाल साहब के बारे में इस किस्म के कमेंट्स, इस किस्म की पोस्टें में देखकर, इस किस्म की गुफ्तगू पर्सनल मुलाकात में भी मैं हैरान हो गया कि यार यह तो अपने बाप से भी इसी तरह बात करता होगा। क्या बाप बूढ़ा हो जाएगा तो उसको घर से निकाल देंगे? क्या अगर बाप बीमार हो जाएगा तो उसके मानने से इनकार कर देंगे कि हम इसकी औलाद हैं? या मतलब इस कदर जो बातें हुई, बोले तुम्हें जानता कौन था, तुम्हें पहचानता कौन था, तुम्हें याद कौन रखता था, तुम्हारी हैसियत क्या है, ये सारी बातें। एक तो मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि उन लोगों की तरफ से इस किस्म की कहीं बातें आई कि जो अल्ताफ़ हुसैन साहब से कहीं ना कहीं मोहब्बत करते हैं, उनको पसंद करते हैं। लेकिन ये मैं उन लोगों की आज बात कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि जो लोग अल्ताफ़ हुसैन साहब की पार्टी के किसी भी तरह से ताल्लुक़ नहीं रखते, जो अल्ताफ़ हुसैन साहब को कभी पसंद नहीं करते, अल्ताफ़ हुसैन साहब को कभी चाहते नहीं हैं, उनके लिए कभी कोई उन्होंने अच्छी बात नहीं की, वो लोग भी इसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब को काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और काफ़ी जो है उन पर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और एक चीज़ तो अल्ताफ़ हुसैन साहब को ये फ़ायदे दे गई बहुत ज़्यादा, दूसरा ये चीज़ दिखा गई कि किस में टॉलरेंस है, किस में नहीं है, कौन किस तरह गुफ्तगू करता है। इस पर एक
और चीज़ भी सामने आई है, आप लोग इससे कितना इत्तेफाक करेंगे मुझे नहीं पता, कि पेमरा का जो रूल है सारा के सारा, इस पेमरा रेगुलेटरी अथॉरिटी है टीवी चैनल्स को देखने के लिए, तो वो छोटी छोटी सी बातों पर अगर आप किसी के बारे में कोई बात कहें तो वो फौरी तौर पर शोकॉस नोटिस जारी कर देती है और जुर्माने आयद कर देती है टीवी चैनल्स पर कि आपने लाइव ऐसे क्यों दिखाया, ऐसा क्यों हुआ, जिस पर चैनल मैनेजमेंट की कोई गलती नहीं भी होती है तब भी कि यह हुआ क्यों। तो लेकिन यहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन साहब को जब वो गालियाँ दे रहे थे, उनकी शान में बुरा भला वो कह रहे थे और उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, तो वो तमाम पाकिस्तान के नेशनल चैनल्स पर लाइव चल रहा था और ना तो उसके बाद किसी को नोटिस हुआ, ना ही किसी पे जुर्माना लगाया गया। तो इससे एक बात और साबित हुई कि गालियाँ देना बुरी बात नहीं है। टीवी चैनल पर, नेशनल टीवी पर बैठकर ये देखा जाएगा कि गालियाँ कौन दे रहा है और किसको दे रहा है, ये चीज़ तय हो गई कि कौन दे रहा है और किसको दे रहा है। अगर वो गालियाँ नापसंदीदा शख्सियत, जो किसी की नापसंदीदा शख्सियत उसको दी जा रही हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो गालियाँ किसी पसंदीदा शख्सियत के बारे में है, किसी फेवरेट शख्सियत के बारे में है जो कि सिस्टम का हिस्सा हैं, जो कि फॉर्म 47 में से गुजर चुके हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है पेमरा भी हरकत में आता है, फिर FIA भी आती है हरकत में, फिर जो दूसरे जो इदारे हैं वो भी हरकत में आते हैं, फिर कार्रवाइयाँ भी होती हैं, पीका एक्ट भी लगते हैं, दीगर जो कवानीन हैं वो भी हरकत में आते हैं, फिर छोटी छोटी चीज़ पर बड़े बड़े एक्शन नज़र आते हैं। खैर ये बात तो अपनी जगह पर तय हैं, लेकिन इसके बाद जो असल बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर भी ये बात डिस्कस हुई और जो वहाँ पर डिस्कस हुई वहाँ से भी मुस्तफ़ा कमाल साहब के लिए कोई अच्छी राय नहीं दी गई इस मामले पर। वैसे तो वो बहुत ख़ास हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई अच्छी राय नहीं दी गई। इस बात को क्रिटिसाइज़ किया गया और मुस्तफ़ा कमाल साहब पे काफ़ी नाराज़गी का इज़हार किया गया और उनको कहा कि तुमने ये बहुत बड़ी गलती की है और आइंदा देखभाल के बोला करें और इस किस्म की गुफ्तगू से परहेज़ करो और आइंदा जो है इस चीज़ का ख्याल करना, तुम बिला वजह हीरो बना रहे हो और इससे जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब को या दीगर लोगों के काज को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, लिहाजा उनसे खामोश रहने का कहा गया है। अच्छा, ये सब क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, तो मैंने जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में कहा, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं किस किस्म की इनरेलीवेंट बात कर रहा हूँ। तो ये उसी चीज़ को ख़ास तौर पर अहमियत मिली, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो MKM के कारकुनान थे उनकी तरफ से सख्त रद्द अमल आना फितरी चीज़ है। वो अगर चीज़ आ गई तो उस पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो उसके लिए तैयार थे ज़हनी तौर पर। उसका पता होता है कि ज़ाहिर है कोई बात हो रही है अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से, उनके ख़िलाफ़ हो रही है, तो जो उनके फॉलोवर्स हैं वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए बात करेंगे, उठ के खड़े होंगे और बातचीत होगी। लेकिन जो दीगर लोग थे जिनका ताल्लुक़ दीगर जमातों से था, दीगर कौमियतों से था, दीगर नज़रियात से था, वो लोग जब इसको इतना क्रिटिसाइज़ करने लगे तो उसका काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ा और जो उस रद्द-ए-अमल को देखकर जो ताकतवर हलके थे वो घबरा गए और उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल साहब को फ़ौरी तौर पर कहा कि बस अब खामोश हो जाएं और ये बेवकूफ़ों वाले बयानात देना और उनका दिफ़ा करना आप फ़ौरी तौर पर छोड़ दें और ये चीज़ें सारी की सारी ख़त्म कर दें। अच्छा, इस हवाले से मेरे पास 3-4 बड़ी-बड़ी ख़बरें और भी हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब के हवाले से, इनके जाने के हवाले से और इस हवाले से अल्ताफ़ हुसैन साहब के आने के हवाले से और इससे रिलेटेड बहुत बड़ी-बड़ी ख़बरें हैं जो मैं अगले प्रोग्रामों में मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। इसीलिए आपसे गुजारिश करता चलूं कि जिन दोस्तों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त और अपनी राय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।